बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज की जो हमारी वीडियो है वो वी बैक से रिलेटेड है, यानी कि विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। ये एक नेचुरल सी डिज़ायर होती है कि जब किसी भी औरत का सी सेक्शन होता है तो उसकी ये डिज़ायर होती है कि नेक्स्ट उसकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन विजाइनल बर्थ को आफ्टर सिजेरियन अचीव करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो पैरामीटर्स आप फुलफ़िल करती हैं, फुलफ़िल हो रहे हैं आपके, तो उस सूरत में आप जो है वो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए सेफ़ ऑप्शन जो है वो सी सेक्शन ही होता है। सो आइए देखते हैं वो कौन से पैरामीटर्स हैं। वी बैक के चांसेस उस वक्त बहुत ज़्यादा होते हैं जब आपका पहले सिर्फ एक सी सेक्शन जो है वो हुआ हो, एक से ज़्यादा सी सेक्शन जो है वो आपके ना हुए हों। यानी कि आपके पहले जो है एक बेबी है और वो आपका जो है वो सी सेक्शन से हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आप जो है वो आपके वी बैक अचीव करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, नेक्स्ट टाइम किसी रीज़न की वजह से आपका सी सेक्शन हो गया हो, तो उससे नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करती हैं तो भी 75% चांसेस होते हैं कि आप जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को अचीव कर पाएंगी। प्रीवियसली जो आपने बेबी डिलीवर किया उस दिन से लेकर नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस दिन तक, इसके दौरान में 18 मंथ्स का गैप जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर ये 18 मंथ का गैप होगा, ये मिनिमम गैप है जो चाहिए होता है आपके स्कार को हील करने के लिए, तो उस सूरत में आपके वी बैक अचीव करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपका जो स्कार है, प्रीवियस स्कार, उसकी जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक पैरामीटर होता है जिससे डिटर्मिन किया जाता है कि वी बैक जो है वो आप अचीव कर पाएंगी या नहीं। पिछली दफ़ा आपका सी सेक्शन जिस वजह से की बुनियाद पर हुआ, अगर इस दफ़ा भी वो वजह मौजूद है तो फिर आपके जो है वो वी बैक के चांसेस नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पिछली दफ़ा आपका सी सेक्शन इस वजह से हुआ था कि फ़ीमेल जो थी उसकी पेल्विक बोन शॉर्टर थी, तो वो नॉर्मली बच्चा नहीं डिलीवर कर सकती थी, तो ऑफ़ कोर्स इस दफ़ा भी वो रीज़न प्रेजेंट है। इसी तरह से होगा। या एज रिलेटेड कोई इशू था, यानी कि एज ज़्यादा थी, कॉम्प्लिकेशंस चूँकि एज बढ़ने के साथ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस दफ़ा भी डेफ़िनेटली वो रीज़न प्रेजेंट होगी, तो आपका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं बनता, फिर से आपका सी सेक्शन ही होगा। या आप शुगर पेशेंट हैं या बीपी के इशूज़ थे पहले आपको, इस दफ़ा भी वो रीज़न प्रेजेंट है, तो फिर इस दफ़ा आपका सी सेक्शन जो है वो होगा, वी बैक के चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका प्रीवियस सी सेक्शन जिस वजह से हुआ था वो वजह जो है वो शायद इस दफ़ा मौजूद ना हो, तो फिर इस दफ़ा आपके वी बैक के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी प्लान थी लेकिन एंड टाइम पे आपका सी सेक्शन हो गया क्योंकि आपका जो बच्चा है उसने मेकोनियम पास कर दिया था, या फिर उसकी धड़कन जो है वो बेतरतीब हो गई थी, या इस तरह का कोई इशू था, या आपका बच्चा जो था वो ब्रीच पोजीशन में था, वो सिफेलिक पोजीशन में नहीं था, तो ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा भी ये सब चीज़ें हों। ये तो इस दफ़ा में भी ये चीज़ें प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे चांसेस जो थे, ऐसी जो वजूहात थी सी सेक्शन की जो पिछली दफ़ा मौजूद थी, इस दफ़ा हो सकता है कि वो मौजूद ना हो, बल्कि ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मौजूद नहीं होंगी और आपके वी बैक के चांसेस जो हैं वो इन केसेस में ज़्यादा हैं। और वी बैक अचीव करने के लिए आपको नॉर्मल पेन्स जो हैं, लेबर पेन्स जो हैं वो आना ज़रूरी हैं। कोई किसी किस्म की आर्टिफिशियल पेन्स आपको ना दी जाएं, नॉर्मली लेबर पेन्स आपको आएँ और प्रोग्रेस करें, वो भी इस चीज़ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जो इंडक्शन जो होती है, जो आपको आर्टिफिशियल पेन्स दी जाती हैं, उनकी पोटेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, तो उससे जो है वो आपका जो प्रीवियस स्कार है वो ख़राब हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसको जो है वो अवॉइड किया जाता है। नॉर्मल पेन्स जो है वो आना, लेबर पेन्स जो है आना ज़रूरी होती हैं वी बैक को अचीव करने के लिए। ये तो वो सारे पैरामीटर्स थे जो मैंने डिस्कस किए। अगर वो मौजूद हैं तो अगर आप उनको फुलफ़िल करते हैं इन पैरामीटर्स को, तो आपके वी बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपकी जो सबसे अच्छी गाइड है वो डेफ़िनेटली आपकी डॉक्टर है, तो वो आपको बेहतर बता सकती है कि आपका जो है वो कितने % आपके चांसेस हैं वी बैक को अचीव करने के। जब आपके 36 वीक हो जाएंगे तो फिर आपकी सेहत को देखते हुए, आपके बच्चे की सेहत को देखते हुए, उसके वेट को देखते हुए
और उसकी पोजीशन को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए वही आपको बेहतर बता सकती है कि आपके जो है वो कितने % चांसेस हैं कि आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक बात जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर आप ये ट्राई करती हैं और आपके डॉक्टर भी आपसे कहती है कि आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो ऐसे हॉस्पिटल को चूज़ करें जहाँ पे हर टाइम जो है वो सी सेक्शन की फ़ैसिलिटी मौजूद हो, क्योंकि किसी भी टाइम जो है हो सकता है कि आप वी बैक से जो है वो सी सेक्शन की तरफ चले जाएं, एमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़े। तो ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर जो है वो इस किस्म का स्टाफ मौजूद हो, हर टाइम सी सेक्शन के लिए डॉक्टर मौजूद हों, और एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर मौजूद हो, बच्चे के लिए अच्छी नर्सरी हो, ब्लड बैंक हो, और सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हों कि आप जो है वो वहाँ पर वी बैक को ट्राई करते हुए किसी किस्म का रिस्क फैक्टर जो है वो ना हो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।